इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है, मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है। अब माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मौके का फायदा कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए करेगी। भगवा दल ने विपक्ष के हथियार से ही उसको मात देने की पूरी तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके जरिए बीजेपी विपक्ष के खिलाफ हमलावर रुख अपनाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष मानसून सत्र के शुरू होने के बाद से ही दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। अविश्वास प्रस्ताव के बहाने अब बीजेपी मोदी बनाम ऑल से लेकर वंशवादी राजनीति जैसे मुद्दों पर विपक्ष को घेरने की तैयारी में है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद भी विपक्ष पर हमले की मंशा जता चुके हैं। आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के मौके पर पीएम ने विपक्षी खेमे को लेकर अपनी बातों के जरिए मंशा जाहिर कर दी है। खास बात यह है कि मानसून सत्र के दौरान विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान की मांग को लेकर संसद नहीं चलने दे रहा है। स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव कई घटनाओं पर पीएम मोदी सदन में जवाब दे सकते हैं। गौरतलब है कि 2014 के बाद से मोदी सरकार दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाली है। पहला अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलाई 2018 को आया था। इस प्रस्ताव में एनडीए गठबंधन ने 325-126 के मार्जिन से जीत दर्ज की थी। फिलहाल का गुणा गणित यह है कि बीजेपी के पास 301 सीट है, शिवसेना के शिंदे गुट के पास 13, एलजेएसपी के पास 6, निर्दलीय 3, अपना दल सोनेवाल के पास 2 और तमाम अन्य एनडीए के सहयोगियों को मिलाकर एनडीए के पास सदन में कुल 334 सीटें हैं। वहीं लोकसभा में इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है, ये भी जान लेते हैं। इंडिया गठबंधन में इस समय जो भी दल आए हैं उनको मिला दें तो कांग्रेस के पास 50, डीएमके के पास 24, एआईटीसी यानी तृणमूल कांग्रेस के पास 23, जेडीयू के पास 16, शिवसेना के उद्धव गुट वाले 6 सांसद, इसके अलावा एनसीपी के 4, आम आदमी पार्टी के 1 और तमाम अन्य इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को मिलाकर इस गठबंधन के पास लोकसभा में 142 सीटें हैं। यानी अविश्वास प्रस्ताव के नंबर गेम में एनडीए इंडिया गठबंधन पर भारी है। बीते दिनों विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पूछे गए सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जनता का पीएम मोदी पर भरोसा बताया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पिछली बार भी ऐसा ही किया था और तब भी जनता ने उनको सबक सिखाया था, इस बार भी ऐसा ही होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर जल्द चर्चा करानी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर गुरुवार को ही बहस होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सदन के अंदर लगातार हंगामा जारी है। मणिपुर का वीडियो सामने आने के बाद मानसून सत्र शुरू हुआ था और पहले दिन से ही इस वीडियो को लेकर, मणिपुर के हालातों को लेकर लगातार संसद में बहस और बवाल जारी है। इस बीच अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि सदन ठीक से अपनी कार्यवाही कर सका हो। एक तरफ विपक्ष है जो मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, सरकार है, जिनका कहना है कि हम बात करने को तैयार हैं सदन में, लेकिन विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।